सिंघू बॉर्डर पर कल जिस तरह से एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, इसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। 6 संगठन आज इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर भी जाएंगे। ये बड़ी खबर, एससी आयोग से मिलेंगे ये 6 संगठन और वो ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए। कल सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ वो सभी ने देखा। कोई इसे आईएस तालिबान से जोड़ रहे हैं कि जो वहां पर हुआ वो कुछ उसी तरह की मानसिकता के लोग करते हैं और इस तरह की मानसिकता के लोगों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर डेरा जमाया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तो इससे पहले देखी ही, सबने सुनी ही कि दम घोट रखा है, शहर का दम घोट रखा है। तो सवाल अब यह है कि क्या यहां से ये विरोध प्रदर्शन या आंदोलन हटना नहीं चाहिए? क्या जो दम घोट रखा है क्या वो आजाद सांस नहीं लेनी चाहिए एक शहर को? सिंघू बॉर्डर पर हत्या के विरोध में अब प्रदर्शन तेज हो गया है। कुल 6 संगठन अब सामने आए हैं। ये संगठन ये मांग कर रहे हैं कि पहला तो इन पर कार्रवाई हो, दूसरा यहां से तत्काल इनको हटाया जाए। शहर में आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। मामला अदालत में है और अदालत भी ये कह चुका है कि जब मामला अदालत में है तो फिर प्रदर्शन क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको इंसाफ चाहिए, दूसरी तरफ आप सड़क पर जाम लगाकर बैठे हुए हो। तो इंसाफ की मांग और सड़क पर जाम दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो आप कोर्ट पर विश्वास रखो या संसद पर विश्वास रखो या फिर आपको सड़क पर विश्वास है। लोगों को जो परेशानी हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। लोग परेशान हो गए लोग। क्या लोगों का कहना है वो आपको सुनना चाहिए एक बार। वे किसान है ही नहीं जी, किसानों के पास इतना टाइम कहाँ होता है जी यहाँ रोड पे बैठे रहे। यहाँ पे हमें 1 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा, फसल पकी पड़ी है ये काटने के लिए, मजदूर नहीं। अब पहली बात तो हम जब से ये बैठे हैं यहाँ पे लेबर नहीं आती, लेबर की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। कटाई अपने आप कंबाइनों से जैसे भी करवानी पड़ रही है, तो उससे इतना तो टाइम किसान के पास होता ही नहीं कि वो रोड पे बैठे। ये तो प्रोटेस्ट भी करना होता है तो 2-4 दिन का 10 दिन का होता है, ये इतने लंबा 10-10 महीने हो गए इन्हें बैठे हुए। तो किसान कहाँ, ये सब दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं जी। काफ़ी दिनों से जब तक ये तथाकथित किसान आए हैं तब से इस क्षेत्र को बड़ी परेशानी है। रोड सब टूटे पड़े हैं और निकलने आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो गांव में मजदूर होते थे 200-250 रुपये वाले, वो 200-250 रुपये वाले सब उन्होंने ले जाकर बॉर्डर बिठा लिए हैं। अब गांव में काटने की कोई समस्या बड़ी भारी हो रही है। ये कटने से भी आगे निकल चुका है। ये करीबन 15 दिन पहले कट जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से जो मेन रोड था वो बंद कर रखा है। यहाँ से निकल जाते तो सोनीपत मेरा घर है, और यहाँ से निकल जाते थे, अब यहाँ से पूछते हुए जाना पड़ेगा। आया डबल है यहाँ पे, जहाँ 5 रुपये लगते हैं वहाँ 30 रुपये लेते हैं रिक्शे वाले, और क्या कहते हैं इको वाले 50 रुपये लेते हैं, और 8,000 रुपये सैलरी है। तो उसके अंदर हमारे पैसे कटते हैं घंटों के हिसाब से। हमारी 9 बजे की ड्यूटी, हम 9 बजे कभी पहुँचे ही नहीं। अब प्रॉब्लम तो आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम तो है ही। अब डेली सुबह पैदल जाना, सुबह शाम को आना, 6 किलोमीटर है यहाँ से, प्रॉब्लम तो है। ये तो जो बैठे हैं रोड पे किसान बनते हैं अपने आप में, लेकिन किसान तो हम भी हैं, खेती बाड़ी हम भी करते हैं। हमने तो किसी का कोई रास्ता नहीं रोका। अगर कोई विरोध करना है तो ये जाके दिल्ली में करें, रामलीला ग्राउंड में करें, कहीं भी करें जहाँ सरकार इनको ज़मीन मुहैया करा रही है। लेकिन ये लोग इस एरिया को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ जो 24 घंटे चल रही थी पहले अब वो 12 घंटे चल रही हैं। जो लेबर को 12-13 हज़ार रुपये मिल रहे थे, अब 6,000 रुपये मिल रहे हैं। अब जैसे हमारा 4,000 रुपये किराया था, हमने 2,000 रुपये कर दिया, लेकिन वो भी नहीं दे पा रहे तो क्या करें हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। हमारी भी गाड़ियां जैसे हमने ले रखी, रोड टैक्स हम भी दे रहे हैं ना, और संविधान में हमारा भी अधिकार है कि हम जीटी रोड पे चल सकते हैं। तो कुछ भी करके चाहे एक तरफ का रास्ता भी अगर ये खुलवा देना, एक तरफ के रास्ते पे बैठे रहें, क्योंकि इनके बैठने की वजह से जो हमारे अप्रोच रोड है ना सारे के सारे वो उनका बुरा हालत हो गए हैं। यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आए थे। पहले तो कोरोना था, अभी किसान आंदोलन बैठे पड़े हैं। बताओ हम कहाँ जाएं यहाँ पे से? हाँ 5 महीने उधर कोरोना बैठे, अभी किसान बैठे पड़े हैं, कंपनी बंद पड़ी है। हाँ इतने दिन से हम लोग परेशान, किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये तो दूसरी है, विपक्ष पार्टी बैठी है यहाँ पे, किसान थोड़ी नहीं यहाँ बैठे हैं। जाम लग जाता है, नरेला जाओ तो वहाँ जाम पड़े हैं, कहीं भी जाओ तो गड्ढे गड्ढे में पानी पड़ा है, कीचड़ हो जाता है, पूरा गली डूबी पड़ी रहती है शाम तक ले। ये किसान थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पे। सारा एरिया, इंडस्ट्री एरिया सब बर्बाद है। अब धान के ट्रैक्टर ले 1 घंटे का रास्ता हमारा,
4 घंटे में लगता है, खामपुर क्रॉसिंग होके वहाँ पर आना पड़ता है। हमारी जो फसलें सब बर्बाद होने लगी है। जब हमारा जो 1 घंटे का रास्ता है, अब 4-4 घंटे में हम मंडी में पहुंचते हैं। सारी फसल बेकार हो रही है, ना सब्जी जाती है, ना गांव से जो दिल्ली दूध वगैरह जाता था वो भी सब बंद हुआ है। बहुत परेशान है लोग इससे जी। पूरा किसान जो हमारे इंगे का तबका है पूरा बर्बाद हो चुका है। इससे क्या है, जो हम 1 घंटे में मंडी जाते थे 4 से 5 घंटे लगते हैं। सुनिए आपने किसानों की बात। किसान क्या कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करो। अब सिंघू बॉर्डर खाली क्यों होना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। 6 महीनों में किसान आंदोलन हिंसक हुआ है। बीते 6 महीनों में आपके पास ये सूचनाएं लगातार आती रही कि वहां पर कैसे हिंसा हुई है। 26 जनवरी को आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई, तिरंगे का अपमान होते हुए सबने देखा, तलवारें पुलिस वालों के कंधों पर रखी गई थी वो सबने देखा। लखीमपुर में भी उसके बाद हिंसक झड़प हुई। धरना स्थल पर लखबीर सिंह की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है। रूह कांप जाती है। जो कोई उन तस्वीरों को देखता है वो रहम की भीख मांगता है, लेकिन कोई देखता नहीं उसकी तरफ। किसान संयुक्त मोर्चा हिंसा से किनारा कर देता है। किसान मोर्चा कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं। हर बार हिंसा करने वालों को बाहरी बताया जाता है। दीप सिद्धू से लेकर अभी तक यही कहा जा रहा है कि ये तो बाहरी है, जबकि वो कहां होते हैं, वो आंदोलन का हिस्सा होते हैं। ये तो सेवादार बताया जा रहा है। लखबीर सिंह, उसको मार दिया गया। 8 महीनों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां 1 घंटा लगता था, 4-4, 5-5 घंटे वो मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोर्ट ने भी ये कहा कि सड़क जाम करने वाले उठे वहां से। किसान नेताओं का अब चुनावों पर ज्यादा फोकस है। किसान नेता कहां दिखते हैं? वहां ज्यादा नहीं दिखते हैं किसान नेता प्रदर्शन स्थल पर। किसान नेता उन जगहों पर ज्यादा दिखते हैं जहां पर उनको सियासी माइलेज मिल सकता है। वो वहां दिखते हैं जहां पर उनको लगता है कि मीडिया के कैमरे हैं या विधानसभा के चुनाव जहां पर है। तो बॉर्डर खाली होना चाहिए, यही सबकी मांग है। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर है, उनके पास भी जाएंगे। अनिला सिंह प्रवक्ता है बीजेपी की, स्वागत है आपका। अरविंद कुमार गुप्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, स्वागत है आपका। अजय वर्मा नेता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और किसान नेता मास्टर शिवराज हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मास्टर शिवराज, जनता कह रही है कि बॉर्डर खाली करो, किसान कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करो। राजीव जी, एक तो मेरे नाम के नीचे बीकेयू लोक शक्ति लिखवा दो, किसान नेता नहीं, बीकेयू लोक शक्ति। और बीकेयू लोक शक्ति करवा दो। दूसरा ये है, सरकार ये कह रही है कि किसान देश खाली करे, किसान रहे ही नहीं देश में। जो खेती है ये सरमाएदारों के हाथ में चली जाए। बॉर्डर तो एक छोटी बात है, जब देश के किसान को ही खत्म किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खेती लाई जा रही है, खेती में सरमाएदार लाए जा रहे हैं, तो देश से किसान गति खाली करवाई जा रही है। किसान ही नहीं रहेगा। मास्टर शिवराज जी, आपने कहा कि बीके लोक शक्ति कर दो, वो मैं भी करवा दूंगा, लेकिन यही लोग भी तो कह रहे हैं कि आप भी तो कुछ करो। वो कह रहे हैं कि चलो आपको तीनों कृषि कानूनों से समस्या, आप कोर्ट गए ना, कोर्ट ने स्टे लगाया है ना, तो फिर बैठे क्यों हैं? कोर्ट भी यही तो कह रहा है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो सड़क जाम क्यों कर रखी है आपने? कोर्ट से आपको रास्ता चाहिए तो सड़क क्यों जाम कर रखी है आपने? मेरी बात नहीं समझे आप। सड़क तो सरकार ने जाम करवा रखी है, किसान तो सीधा रामलीला मैदान जा रहा था। सरकार ने अपनी बैरिकेटिंग लगा दी, बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी, और सरकार ने किसानों को यहाँ बॉर्डर पर रोक दिया, जबकि नहीं रोकना चाहिए था। फिर हमने कई बार आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री से अपील की है कि भाई अब 10 बार पूरी 1 साल होने को जा रही है, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, और किसान अलग अलग तरीके से बदनामी भी किसान सह रहा है। तो इस आंदोलन को खत्म की तरफ करे सरकार। किसानों की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, कोई अमेरिका की गति नहीं मांग रहा किसान। तो जो मांग आप कर रहे हैं मास्टर शिवराज, जो मांग आप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा तो दिया है। पहले तो आपने एमएसपी की बात कही थी, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव आपके सामने रखे, फिर आपने कहा कि नहीं हटा दो, तीनों ही कानून हटा दो। अनिला सिंह प्रवक्ता जो किसान नेता है बीके लोक शक्ति के, वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी बॉट हैं, बॉर्डर आप लोगों ने ब्लॉक किए हैं। नहीं, ये तो अब मास्टर शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं ना, जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, जिनको पंजाब जाना है, जिनको हरियाणा जाना है, जिनको दिल्ली आना है, जिनको उत्तर प्रदेश जाना है, जिनको उत्तराखंड जाना है, ये वो लोग तो नहीं कह रहे। उनको इतनी ज्यादा परेशानी का सामना डेली करना पड़ रहा है।
यहाँ पे मसूद शिवराज सिंह जी अगर ये कहते कि नहीं, अगर आपको आवाज उठानी है बिल्कुल आवाज उठाइए, पर दूसरों का जीवन हराम कर कर मत उठाइए। आपका अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, पर किसान कहकर अपनी मांगे आगे रखकर अगर आप चाहें कि लाखों करोड़ों आदमियों को भी आप दुखी करके रखें, तो मुझे बता दीजिए कौन सा संविधान ये अधिकार देता है। आज जिस प्रकार की घटनाएं हम होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, ये आप बता दीजिए कौन सा संविधान इस चीज का अधिकार देता है। शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही है, लग रहा है जैसे कि इस देश में कोई कानून का राज नहीं है। किसान कहकर वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, कभी जो कल हत्या हुई है उससे पहले भी आपने देखा कि एक आदमी को जला दिया गया था, बलात्कार की घटना हुई है, अनारकी आए दिन हुए रखती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे जो नेशनल मॉन्यूमेंट है लाल किले की भी अगर मैं बात करती हूँ उसका अपमान होता है, तो क्या ये किसान एजिटेशन है, किसान आंदोलन है? तिरंगे का अपमान होता है, ये किसान आंदोलन है? आदमी की निर्दयी हत्या कर दी जाती है, किसान आंदोलन है? एक औरत का साथ बलात्कार हो जाता है, ये किसान आंदोलन है? एक आदमी को जिंदा जला दिया जाता है, किसान आंदोलन है? अब मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, स्टे लगा दिया है इन कानूनों पे, तो फिर किस लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं? जब स्टे है ये, अभी लागू ही नहीं है ये तीनों कानून, जिसकी वजह से नेता तो वहां से गायब है। अनिला सिंह जी जो किसान नेता है वहां पर कभी कभार आते हैं जब मीडिया को बुलाया जाता है, उसके बाद वो भी कहीं और होते हैं जहां पर बड़ी घटनाएं होती हैं या फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे होते हैं। मैं अपने संवाददाता का रुख करूंगा, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। वैभव, मैं चाहता हूं, आप चूंकि सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हैं, किस तरह की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, किसानों को कितना जूझना पड़ रहा है जो इर्द गिर्द रहते हैं, नौकरी पेशा लोगों को कैसी परेशानियां हो रही हैं? जी बिल्कुल राजीव, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली और हरियाणा से सटे सिंघू बॉर्डर की बताना चाहता हूं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखें तो लोगों को पिछले 11 महीने से इसी तरीके से परेशान होना पड़ रहा है। इसी जो बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं यहीं पर जो है, इसी के कुछ आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है, जिसके पीछे किसान अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो टेंट हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहीं से कुछ आधा किलोमीटर की भी कम दूरी है जहाँ पर परसों रात को उस दलित व्यक्ति की हत्या की गई निहंग सिखों द्वारा, और यही वो जगह है जहाँ पर पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों के लोग काफ़ी समय से परेशान हैं। 1 साल होने वाला है जो है, यहाँ के व्यापारी जो आसपास के थे उनका काम धंधा बंद हो गया है, ग्रामीण परेशान है, राहगीरों की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं आप तस्वीरों के जरिए देखें तो ये वो लोग हैं जो हरियाणा के सोनीपत या पानीपत से दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये सिंघू बॉर्डर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, टैक्स देने के बावजूद ये लोग अपनी सड़क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत लंबा अंदर गाँवों की गलियों में से घूम के आना पड़ रहा है, कहीं कहीं घंटों तक ये वहाँ पर खड़े रहते हैं। और यही हाल दिल्ली वासियों का भी है जो दिल्ली से बिल्कुल वैभव, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे हम अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्यों करनी पड़ी कि शहर का दम घोट रखा है। वाकई दम घोट रखा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन हैरत होती है कि लोगों की परेशानी नहीं दिखती इनको। उन कानूनों का विरोध हो रहा है जिन पर कोर्ट का स्टे है। बहरहाल इस बीच में बड़ी खबर देते दर्शकों को, सिंघू बॉर्डर पर बेरहमी से हत्या के आरोपी निहंग सरदार सरबजीत सिंह को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज निहंग सरबजीत सिंह का मेडिकल चेकअप किया गया है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनीपत की कोर्ट में सरबजीत को पेश किया जाएगा, जहां पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आरोपी को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी कि इसकी रिमांड मिले और कौन कौन सम्मिलित था इसमें वो पता लगाने का प्रयास किया जाए। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आम लोगों की यही गुहार कि बॉर्डर खाली करो, किसानों बॉर्डर खाली करो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या? कांग्रेस उकसा रही है किसानों को कि नहीं बैठे रहो, हम आपके साथ में, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं हम आपको, लेकिन दूसरे लोगों को आपने भी दरकिनार कर दिया, आपने भी आम आदमी की परेशानियों को दरकिनार कर दिया। हम आम आदमी के साथ, कांग्रेस पार्टी थी, किसानों के साथ थी, है और रहेगी। 1857 की गदर क्रांति से लेकर 1947 तक भारत को अंग्रेजों के काले कानूनों से और काले अंग्रेजों से किस तरह से आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी और देश के नौजवानों ने, देश के देशभक्तों ने आंदोलन किया था, वो चला था 1857 से लेकर 1947 तक। ये तो एक ही साल चला है। जो किसान खेती करता है, जो किसान खेती कर रहा है, काले कानून उसके लिए अन्नदाता वो है। काले कानून आप कह तो रहे, फिर मैं पूछ बैठूंगा कि काला कानून, इसमें काला क्या है? फिर आप प्रावधानों पर मुझे पता है कि बात नहीं करेंगे। आप ये बताइए कि जब कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने कहा है कि शहर का दम घोट रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां नहीं देख रही कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणियां कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही कि वहां पर किसानों को, जो किसान है जिनको 4-4 घंटे लग रहे हैं मंडी तक पहुंचने में, वो नहीं दिख रहा आपको?
मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें सफेद क्या है, तो आप कहोगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, हिंदुस्तान का कुछ मोदी मीडिया कुलजीत सिंह जैसे आदमी, धालीवाल जैसे को, किसान नेता जो बीजेपी का नेता प्रवक्ता है, उसे बैठा के किसानों के खिलाफ भाषण दिलवाता है, उनके खिलाफ बयान दिलवाता है। तो कोई भरोसा नहीं है किसके घरों में घुस के किससे बयान दिलवाए। कल क्या हुआ अजय वर्मा जी? कल जो वहां पर हुआ वो किसने किया? कल जो वहां पर हुआ क्या वो सही हुआ? क्या वो किसानों ने किया? मैं बताता जा रहा हूँ, मैं सुनने जा रहा हूँ। सरकार जांच करे, जो दोषी हैं, कम से कम किसान ऐसा तो नहीं कर रहे लखीमपुर में किसान कुचलवा तो नहीं रहा आम आदमी को। सिंधु बॉर्डर की छोड़ दिए, दिल्ली बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज ने हमला कर दिया क्या? जो कील लगा रहे हैं, जो वहां पर ईंटों की बिल्डिंग और पत्थरों की बिल्डिंग लगा रहे हैं, क्या हालात है? खट्टर साहब किस तरह से खाइए खोद रहे हैं। ये देश का किसान है, ये भारत का आदमी है, ये भारत का हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी है। ये देश की सरकार को इसका जुल्म और जो परेशान हो रहे हैं वो हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी नहीं है। तरन तारण कब जाएंगे आप? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। अरविंद कुमार गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि किसान जो है वो सही कर रहे हैं, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर खाली करो। समाजवादी पार्टी कब तक सपोर्ट करेगी? वहां पर हत्याएं हो रही हैं, वहां मर्डर हो रहा है, निर्मम हत्याएं वहां पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दम घोट रखा है, दिल्ली का शहर का दम घोट रखा है, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां साथ है। एक बात बताइए आप, किसानों का दर्द किसी को नहीं दिख रहा, किसानों का जो दम घुट रहा है वो किसी को नहीं दिख रहा। ये आपको मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट की पूरी फेलियर है। गवर्नमेंट हर स्तर पे फेल हो गई है। आज उसकी ही वजह, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती इन किसानों के साथ बैठ के एक डेलीगेशन बैठा के इनके साथ बात करी जाए? क्या किसान के अब थोड़े दिन बाद आप देख लीजिएगा, यही किसान इन्हें जो खालिस्तानी नजर आएगा, यही इन्हें अफगानिस्तानी नजर आएगा, यही इन्हें पाकिस्तानी। खालिस्तानी पोस्टर तो हमें कल भी दिखे ना वहां पर, खालिस्तानी पोस्टर भी वहां पर देखे, हथियार भी हमने देखे, कि 47 भी हमने देखे, हमने वो ट्रैक्टर भी वहां पर देखे जिसपे खालिस्तानी समर्थक नारे थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या सरकार ने ये नहीं कहा कि आप बार बार बातचीत करने के लिए आइए? कितने दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब इनका रुख क्या है वो आपने देखा। जो वहां पर बैठे किसान हैं उनका रुख क्या है? क्या वो बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, वहां किसी ने अगर मर्डर कर दिया है तो इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं। अगर बहुत के किसान संगठनों ने बिल्कुल इस्तेमाल कर दिया। और मैं चीज पूछना चाहता हूँ, जिसमें रामलीला मैदान में जा रहे थे तो आपने रोकने क्यों और वो कही? कहाँ जाए किसान? आज देश की जमीन पे बैठा हुआ है, क्या उसका इतना हक भी नहीं है कि अपनी जमीन पे बैठ कर अपना विरोध दर्ज करा सके? जब एक स्थिति आ जाती है, जब लोग आज तो वो उसकी संज्ञान ले रहा है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी इसका संज्ञान वो पहले ले ले? किसान जो करोड़ों रुपया बैठा है तो अपनी जमा मसला उनका कहीं बैठने से नहीं है, मसला यह है कि वो सड़क पर क्यों बैठे हैं। विरोध करने का लोकतंत्र में सभी को अधिकार दिया गया है, सभी प्रदर्शन करते रहे, एक लंबा इतिहास है हमारे देश में प्रदर्शन करने का, लेकिन सड़क घेर कर बैठ जाएंगे, दिल्ली को आप पूरा कैद कर लेंगे, ये कहां तक सही है? अनिला सिंह जी, जो सबसे बड़ा इल्जाम और आरोप लग रहा है कि हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे या हम जंतर मंतर जाना चाह रहे थे, आपने जाने नहीं दिया, आपने बैरिकेड लगा दी, या जगह दे दो या प्रदर्शन करने दो हमको। ये सरकार पिछले साल की बात अब याद करिए, जब ये पूरा जत्था का जत्था किसानों का आ रहा था पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ कूच किया था, तो सरकार ने जगह दी थी कि दिल्ली में ठीक है आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इस स्थान पर ये जगह है, आप यहाँ पर आइए और आपको जो अपनी बात कहनी है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करिए। पर नहीं, इन लोगों को वो नहीं करना। बिल्कुल सच कहा कि किसानों की आड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आप ठीक है, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन जी न्यूज ये बात क्यों कह रहा है कि बॉर्डर खाली करो? 6 महीने से दरअसल किसान आंदोलन और ज्यादा हिंसक हो गया, वहां पर मार काट, हत्याएं हो रहे हैं, ये सब आ रहा है सामने। 26 जनवरी को आंदोलन के नाम पर एक बड़ी हिंसा हुई, शर्मसार होना पड़ा उस दिन तिरंगे को, तिरंगे का सर नीचे किया गया। लाल किले पर क्या हुआ सबने देखा, लखीमपुर में हिंसक झड़प हुई, कहां से? यही शुरुआत यहीं से थी। धरना प्रदर्शन तो लगातार चला, लेकिन वहां पर रघुवीर की हत्या कर दी जाती है, निर्मम हत्या कर दी जाती है, और फिर संयुक्त किसान मोर्चा जो जिम्मेदारी लिए बैठा है अब तक,
वो हत्या से और हिंसा से किनारा कर देता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब इनका लेना देना ही नहीं है, वहां पर कोई बड़ी और घटनाएं होती रहेंगी तो फिर जिम्मेदारी लेगा कौन? घेर कर पूरा बैठे हुए हैं जिम्मेदारी लेकर, लेकिन अब न हटने को तैयार है, न वहां पर हो रही गतिविधियों के लिए, न वहां पर हो रही हिंसाओं के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। जाम किया हुआ है, बॉर्डर बंद किए गए हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है? देश को अरबों का नुकसान हो रहा है। पहले कोरोना की मार और उसके बाद से बॉर्डर जाम करने के बाद इन्होंने बड़ी आर्थिक चोट दी है, राजस्व को बड़ा नुकसान हो रहा है। और कोर्ट ने भी ये कहा कि जाम करने पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए और कोर्ट ने कहा कि शहर का आपने गला घोंट रखा है, गला थोड़ा सा ढीला कर दो, सांस लेने दो शहर को। अधिकार अगर आपके हैं तो अधिकार तो आम आदमी के भी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.